आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। आप लोग सभी स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहिए, ईश्वर से यही हमारी कामना है। वेलकम टू जयस इंग्लिश वर्ल्ड। जयस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश को आसान तरीके से सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 की दूसरी जो इंग्लिश बुक है मोमेंट्स, उसका चैप्टर नंबर 6, जिसका टाइटल है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरासामा। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग इसके राइटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका नाम है हर्ष मांदर, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है, जिसमें से एक बहुत ही फेमस बुक है फ्रैक्चर्ड फ्रीडम, क्रॉनिकल्स फ्रॉम इंडियाज़ मार्जिन्स। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ इक्विटी स्टडीज़, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और वो डायरेक्टर हैं किसका? सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़। ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है न्यू दिल्ली में, और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि काम करते हैं सर्वाइवर्स के लिए, सर्वाइवर्स ऑफ मास वायलेंस एंड हंगर एज वेल एज होमलेस पर्सनस एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन। एक और नाम हम सुनते हैं कैलाश सत्यार्थी का, जो काम करते हैं आपके बच्चों को रेस्क्यू करने का। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो बच्चों को गलत काम करवाया जाता है या उन्हें चाइल्ड लेबर में फंसाया जाता है, ऐसे बच्चों को बचाने का वो काम करते हैं। तो ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 6, वेदरिंग स्टॉर्म इन एरासामा, ये एक ट्रू इवेंट पर आधारित है, एक सच्ची घटना पर आधारित है, सत्य घटना पर आधारित है। ये उस समय की घटना है जब 27 अक्टूबर 1999, ये डेट जो है उड़ीसा के लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। ये वो दिन है जहाँ एक बहुत ही खतरनाक साइक्लोन उड़ीसा में आया था। इसमें हज़ारों लोग अपने जान गंवा चुके थे, हज़ारों लोगों के घर जो है वो डूब चुके थे, बह चुके थे, लोग बेघर हो गए थे। और उसमें से एक कैरेक्टर यहाँ पर बताया गया है प्रशांत। प्रशांत नाम का एक यंग मैन, जो कि कुछ दिन के लिए अपने फ्रेंड के यहाँ जाता है। सामने का एक गांव है, उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर एक गांव है जो कि जिसी का नाम है एरासामा, ठीक है। और ये कोस्टल टाउन है उड़ीसा का, यानी समुद्री किनारे पर बसा हुआ है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि साइक्लोन या फिर जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसमें लोग किस तरह से स्ट्रगल करते हैं। अभी आप हाल में बिहार के बारे में सुने होंगे। बिहार में हर साल जो है फ्लड आता है। वहाँ के लोग जो है 2-3 महीने तक काफ़ी परेशान रहते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं, और जीवन यापन जो है काफ़ी संघर्ष भरा होता है, ठीक है। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to block headquarters of Ersama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village. तो अपने विलेज से 18 किलोमीटर दूर एक दूसरा गांव है जिसका नाम है एरासामा। वो अपने फ्रेंड के यहाँ जाता है कुछ दिन बिताने के लिए, ठीक है। और ये तब की बात है जब उसकी मदर जो है 7 ईयर्स पहले जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। वो क्या देखता है कि शाम को जो है एक बहुत ही काला और डरावना, मिनेसिंग मतलब होता है खतरनाक, जो स्टॉर्म है वो दिखता है उसको। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद अ स्पीड एंड फ्यूरी। और जो हवा काफ़ी तेज़ी से बहने शुरू हो जाती है। फ्यूरी मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक। एंड प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। और प्रशांत ने इस तरह का मंजर जो है, इस तरह का जो घटना है, इस तरह का जो तूफ़ान है, इस तरह का जो हवा की जो गति है, उसको कभी नहीं देखा था। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल द डार्कनेस। और पूरा अंधेरा छा गया शाम को ही। और इंसेसेंट मतलब होता है कंटिन्यूस, काफ़ी भारी वर्षा और लगातार वर्षा शुरू हो गई। एंशिएंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ। एंशिएंट ट्रीज, जो पुराने जो पेड़ थे, वो जो है जड़ से उखड़ गए और ज़मीन पर जो है गिर पड़े। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। और स्क्रीम्स मतलब होता है चिल्लाना, चिल्ला चिल्ली से पूरा जो है जगह भर गया। लोग अपने घरों के साथ बहने शुरू हो गए। द एंग्री वाटर swirled into his friend's house। और जो वाटर को एंग्री कहा गया है, गुस्साया हुआ पानी
जो काफ़ी तेज़ी से बह रहा है। लगातार बारिश हो रही है, आंधी तूफान है, हवा तेज़ी से बह रही है, आप इमेजिन कर सकते हैं। उसका फ्रेंड का घर में भी पानी घुस गया और वो जो गले तक आ गया। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind velocity of 350 km per hour. हालांकि उसका दोस्त का जो घर था वो ईंटों और सीमेंट का बना हुआ था, इसीलिए उस वेलोसिटी को थोड़ा सा सरवाइव कर पा रहा था 350 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ रूट्स। कोल्ड टेरर मतलब होता है भयानक का डर जो है बन गया। और कब, जब उसके घर के ऊपर एक जो पेड़ जो है टूट कर गिर पड़ा। फॉलन देयर हाउस सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। और ये कब गिरा? किसी समय गिरा होगा आधी रात में, और इसके छत को और जो दीवार है उसको जो है वो डैमेज कर दिया। द क्रेश डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 30 hours। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि लगातार 30 घंटे तक जो है बारिश होती रही, हवा बहती रही, लोग इधर से उधर बहते रहे, उनके घर, सारे लोग, स्थिति जो है काफ़ी दयनीय हो गई। द क्रेज डिस्ट्रक्शन, क्रेज्ड मतलब होता है एक पागल की तरह विनाश शुरू हो गया जो कि साइक्लोन के दौरान लाया गया था। एंड सर्ज ऑफ ओशन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 30 hours although wind speed had reduced somewhat by the next morning। और अगले सुबह हवा की जो गति है, जो स्पीड है, वो थोड़ी सी कम हुई। टू escape the waters rising in the house, प्रशांत and his friend family had taken refuge on the roof। अब घर में तो पानी भर गया पूरी तरह से गले तक। अब जो है आश्रय लेने के लिए वो लोग छत के ऊपर सारे लोग चले गए। छत पे बैठे हुए हैं, उसके ऊपर पेड़ गिरा हुआ है, छत जो है काफ़ी डैमेज हो चुका है, दीवार में क्रैक्स आ चुका है, आप समझ सकते हैं। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवेस्टेशन रॉट बाय द सुपर साइक्लोन। और प्रशांत जो है इस इंसिडेंट को कभी भूल नहीं सकता है। उसकी झलक, ग्लिम्स माने झलक, जो झलक है विनाश का, उसको जो है जो सुपर साइक्लोन लेके आया था उसको भूल नहीं सकता है। In the grey light of the early morning, a raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see। और सुबह जो है जब वो देखता है तो चारों तरफ पानी ही पानी, ऐसा लग रहा है कि वो गांव जो है समुद्र बन चुका है। रेजिंग डेडली, रेजिंग मतलब काफ़ी गुस्साया हुआ, डेडली भयानक, ब्राउन शीट ऑफ वाटर, पानी जो है काफ़ी भूरा लग रहा है। कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, और जहाँ तक वो देख सकता था हर जगह पानी ही पानी। Only fractured cement houses still stood in a few places। और कौन से घर बचे हैं? वही घर बचे हैं जो कि सीमेंट के बने हुए हैं, ईंटों से बने हुए हैं। ब्लॉटेड एनिमल कार्केसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। ब्लॉटेड मतलब होता फूला हुआ, जैसे होता है ना पानी में एनिमल मर गया और फूल गया। कार्केसेस मतलब होता है डेड बॉडीज़। ह्यूमन कॉप्सेस माने या डेड बॉडी। अब जो है हर तरफ उसको दिख रहा है कि पानी में तैर रहा है, जो एनिमल्स है वो मर गए हैं, फूल गए हैं, उसका बॉडी, डेड बॉडी फूल चुका है। कुछ बहुत सारे लोग हैं जो मर चुके हैं, उनका बॉडी काफ़ी जो है बह रहा है पानी के ऊपर। तो ये मंजर जो है काफ़ी डरावना भी था। ऑल राउंड इवन ह्यूज ऑल ट्रीज हैड फॉलन। और चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ जो है वो टूट कर गिर चुके हैं। तो यू कैन इमेजिन दैट व्हाट वाज द सीन ऑफ दैट विलेज एट सामा। This was a blessing in disguise। Two coconut trees had fallen on the roof of their house। दो जो है नारियल का पेड़ उसके रूफ पर गिरा। This was a blessing in disguise। इसको एक तरह से भगवान का आशीर्वाद कहा जा सकता था कि उस समय उन लोगों के पास खाने पीने का कुछ नहीं था, तो नारियल का दो पेड़ जो है उसके छत पर आ गिरा। Because the tender coconut from the trees kept the trapped family from starving in several days that followed। और ये भगवान का एक आशीर्वाद समझ लीजिए कि उसके घर पे दो नारियल के पेड़ गिरे जिसमें काफ़ी फ्रूट लगे हुए थे, कोकोनट लगे हुए थे जो काफ़ी टेंडर थे। टेंडर मतलब अभी तक मतलब पूरी तरह से हार्ड नहीं हुए थे, तो उसको लोग जो है काफ़ी दिन तक खा के वो जिंदा रहे। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop। हडल्ड मतलब होता है एक दूसरे से सट कर, ठीक है।
तो अगले 2 दिन तक प्रशांत जो है अपने फ्रेंड के फैमिली के साथ, इसको हम कह सकते हैं दुबक कर बैठना। तो छत पर दुबक के बैठे हुए थे सारे लोग, ओपन जगह है, वहाँ से आप देख सकते हैं दूर दूर तक केवल पानी ही पानी है। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन, द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स। दे फ्रोज इन द कोल्ड, और जो है काफ़ी ठंड है, सब ठंड से काँप रहे हैं, जम गए ऐसे लग रहा है। इंसेसेंट रेन, इंसेंटेड मतलब कंटिन्यूस रेन हो रहा है। द रेन वाटर वॉश्ड अवे, रेन वाटर जो है वो थम गया, मतलब रेन वाटर ऐसा कहा गया कि प्रशांत का जो आंसू है वो बहा ले गया। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। और अब उनके दिमाग में, प्रशांत के दिमाग केवल एक ही बात चल रहा है कि सुपर साइक्लोन का जो आतंक है, फ्यूरी है, उससे मेरा फैमिली जो है बच पाया या नहीं। वॉज ही टू बी बिरीव्ड वंस अगेन। बिरीव्ड मतलब होता है कि उसको देख पाएगा दोबारा या नहीं देख पाएगा, अपने फैमिली को देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। 2 days later which seemed to प्रशांत like 2 years, और 2 दिन का समय ऐसा लगा कि 2 साल उसके लिए लंबा समय लगा। द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड। सीज्ड मतलब होता है स्टॉप्ड, बारिश रुक गई, रेन वाटर जो है धीरे धीरे, रिसीड मतलब होता है निकलना, मतलब निकलना शुरू हो गया। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब प्रशांत के पास पेशेंस नहीं है, अब वो जितना जल्दी हो सके अपने परिवार को ढूंढने के लिए निकलना चाहता है। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन जो स्थिति थी अभी भी खतरनाक बनी हुई थी। हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। प्रशांत के जो फ्रेंड था, उसके फैमिली जो है उसको मनाना चाहे, काफ़ी उससे रिक्वेस्ट किए कि कुछ समय और रुक जाओ, लेकिन प्रशांत तो जानता ही था कि उसको अब जाना था। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. अब प्रशांत ने क्या किया कि अपने साथ एक मजबूत, स्टडी मतलब होता है मजबूत, एक स्टिक लिया, और उसके सहारे आप देख सकते हैं ये प्रशांत है, स्टिक के सहारे रास्ता बनाते हुए, अब पता भी नहीं चल रहा है कि रास्ता किधर है, सब इस तरह से सब कुछ डूब चुका है, सब मर्ज हो चुका है, हर तरफ पानी पानी, समुद्र बन चुका है। तो वो जो है उस लाठी, उस स्टिक के सहारे जो है वो रास्ता बनाते हुए निकलता है, ठीक है। स्टार्टेड ऑन इज 18, अब उसको पैदल ही 18 किलोमीटर जाना है, एक अभियान की तरह है वो, एक्सपेडिशन मतलब अभियान होता है, कैंपेन की तरह है। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, और एक यात्रा है जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट सैलो। सैलो मतलब जहाँ कम पानी हो। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, कुछ कुछ जगह पर वेस्ट मतलब होता कमर, कमर तक पानी था, कहीं जो है पानी कम था, तो वो जो है बढ़ता चला गया। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, बहुत जगह पे ऐसा हुआ कि वो रास्ता भूल गया, तो उस समय वो जो है तैर कर उसको जाना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, और कुछ दूरी पर उसे राहत मिली, रिलीव मतलब राहत मिली उसको कि उसने अपने अंकल के 2 फ्रेंड उससे मिल गए जो कि गांव जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, और वो लोग एक साथ जो है जाने का फैसला किए। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स, वेडेड थ्रू का मतलब होता है रास्ता बनाते हुए चलना। द सीन दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकेबर, मैकेबर मतलब काफ़ी डेंजरस, अब उसको जो है नाइटमेयर की तरह लग रहा है, एक ऐसा भयानक सपना की तरह लग रहा है, जैसे लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जो दृश्य है, जो सीन है, काफ़ी जो है भयानक होता जा रहा है। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़, अब जो है पानी में जानवर का डेड बॉडीज़ के साथ आदमी का भी डेड बॉडी मिल रहा है, उसको जो है इधर उधर करते हुए रास्ता बनाते हुए लोग गुजर रहे हैं, काफ़ी डरावना स्थिति है। जो है डेड बॉडीज़ किसका है, मैन, वुमेन, चिल्ड्रेन एंड कारकेसेस ऑफ डॉग्स, कारकेसेस माने डेड बॉडीज़ है। गॉड्स एंड कैटल दैट द करेंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, अब जो है डेड बॉडी उसके रास्ते में आ जा रहे हैं, बार बार उसको वो हटा रहा है, फिर आ जा रहे हैं, जो धारा है, जो करंट है उसके साथ।
इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। जितने भी आसपास के विलेज ये लोग पास कर रहे थे उसमें मुश्किल से कुछ घर जो है वो खड़े थे, सारे बह चुके थे। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। अब प्रशांत जो है उसका पेशेंस अब छूट रहा है, वो रोना शुरू कर रहा है, जोर जोर से रोने लगा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ मतलब होता है ये जो इंसिडेंट है, इस खतरनाक इंसिडेंट में कोई भी नहीं बचा होगा, ऐसा वो सोच रहा है। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। और अंत में फाइनली, इवेंचुअली मतलब फाइनली वो जो अपने गांव पहुंचा। गांव पहुंचते उसका दिल बैठ गया। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। उसके गांव का नाम था कालीकुड, जिसको कालीकुडा बोला गया है। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ। और उसने देखा कि जहाँ उसका एक घर हुआ करता था वहाँ रेमनेंट्स मतलब होता है जो अवशेष है, मतलब टूटा फूटा चीज़ जो है उसके घर में बचा हुआ था। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट। कुछ उसके जो सामान है उसको वो मिला उसको, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। अब रेड क्रॉस सेंटर में वो जाना चाहता था जहाँ जो सर्वाइवर्स हैं, जो बचाने वाले हैं, उसको रेस्क्यू करके रखा जाता है, वहाँ वो जो है ढूंढने का कोशिश किया। ठीक है, तो इस पार्ट में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। आप इसको रीड कीजिए, पढ़िए। कुछ प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।